गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल 2.2, दैट इज़ पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट सर्विस पोजीशनिंग, राइट। सो इसमें इसके पहले जो हमने किया था वो टोटली था अबाउट ब्रांडिंग। तो आज का जो कंसेप्ट है ये टोटली अबाउट है पैकेजिंग। ठीक है। अब पैकेजिंग का कंसेप्ट कैसे होता है हम वो देखते हैं। वैसे आप सभी इस बात से काफ़ी फेमिलियर हो कि पैकेजिंग को किस प्रकार से हम एक वैल्यू देते हैं, राइट। हर चीज़ एक पैकेजिंग को डिस्क्राइब कर देती है अपने आप में। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ काफ़ी अच्छी है तो वो अच्छी क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ दी पैकेजिंग, राइट। आपने देखिए काफ़ी बार फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा ऐसी वेबसाइट से काफ़ी कुछ मंगाया होगा। तो आप इस पे नोटिस करेंगे कि इसमें आपका जो ये पैकेजिंग आता है वो काफ़ी बढ़िया लेवल का आता है, राइट। अब उसकी पैकेजिंग जो होती है ना वो ये दर्शा देती है कि आप उस चीज़ को हमेशा खरीदें, बराबर। तो आगे देखते हैं इसमें क्या बोला है, देखिए। पैकेजिंग इज एन एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रॉपर पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट, that is ensure that goods are delivered to final consumer without any damage or spoilage। पैकेजिंग इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता है अपने आप में कि वो जो प्रोडक्ट है फाइनल कस्टमर तक बिल्कुल पहुंच जाएगा बिना किसी प्रकार के डैमेज के। Then it plays a very vital role in the marketing of the product. Appropriate packaging creates a good brand image in the helps in promotion of the brand। जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उतनी ही अच्छी ऑटोमेटिकली मार्केटिंग भी होगी, राइट। ये बात सब जानते हैं कि मार्केटिंग का लेवल क्यों इतना ऊंचा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैकेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It also influence on the customer's buying pattern. Appropriate and attractive packaging can stimulate repetitive purchase। Packaging depends on several factors such as nature of the product, price of the product, nature of customers, environmental concerns and so on, right। So पैकेजिंग जो होती है वो डिपेंड करती है किस प्रकार का उसका प्राइस है प्रोडक्ट का, है ना, कस्टमर का नेचर कैसा है, इन्वायरमेंटल कंसर्न भी देखा जाता है एंड ऑल। अब जैसे कि आप टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जब आपके घर पे मंगाते हो तो बड़े से कोरोगेटेड बॉक्स में आता है अंदर थर्माकोल के साथ, ताकि उसको ज़रा सा भी डैमेज ना हो। क्योंकि हम डायरेक्टली ओपन किया हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेते, राइट। एक पैकेजिंग हमें उस चीज़ की अगर प्राइस भी बढ़ जाती है ना, अगर पैकेजिंग अगर अच्छी है तो हम वो ज़्यादा भाव देने में भी रेडी हो जाते हैं। देन डेफिनेशन देखो क्या बोली पैकेजिंग की। पैकेजिंग में भी डिफाइंड एज अ जनरल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ इन प्रोडक्ट प्लानिंग which involves designing and producing the container or wrapper for a product। For all the activities of designing and producing the container for the product, कोई भी एक डिफाइन आप ले सकते हो। ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। According to William J. Stanton, packaging may be defined as a general group of activities in product planning which involve designing and producing the container or wrapper for a product। That means importance of packaging could be explained with the following points। चलिए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला देखिए पॉइंट्स दिया हुआ है प्रोटेक्शन। सबसे पहली बात तो पैकेजिंग क्या चीज़ करा के देता है? प्रोटेक्शन देता है। यूजुअली द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड टारगेट मार्केट आर नॉट लोकेटेड एट अ सेम प्लेस। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंडस्ट्रीज है, वो शहर से काफ़ी दूर होती है। इट मीन्स द फाइनल गुड्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट कस्टमर। The packaging should be sturdy to ensure the final goods are delivered in consumer without any damage or spoilage। ये उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि बनने के बाद इसकी पैकेजिंग एटलीस्ट इतनी अच्छी हो कि फाइनल कस्टमर तक पहुंचने तक ये प्रोडक्ट ख़राब ना हो। In other words, the packaging should keep the product intact and safe। For example, international brand often export the product to consumer in other countries। It may take several days for product to reach the final customers। So here the packaging ensure the safety for the product। तो प्रोटेक्शन तो काफ़ी बहुत ज़रूरी है और ये मिलना भी चाहिए, वरना प्रोडक्ट की वैल्यू ख़त्म। अगर थोड़ा सा भी उसमें डिफेक्ट होता है तो कस्टमर उसे नहीं खरीदता है। अभी आप ही समझ लीजिए, आप कभी किसी बड़े इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चले गए या फिर
आप कोई थोड़ी महंगी चीज़ खरीद रहे हैं, तो अगर मान ले महंगी क्या सस्ती भी अगर हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी डिफेक्ट लग रहा है आपको, तो आप दुकान वाले को क्या कहते हो, दूसरा दिखाओ। फाइन, हम पैकेजिंग के पीछे हैं। भले ही प्रोडक्ट उसमें अच्छा होगा, वो बात की बात है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो हम नहीं लेते। देन प्रिजर्वेशन, मतलब उसके अंदर वो चीज़ प्रिजर्व रखी रहे, ख़राब ना हो। सबसे पहले दिया देखो एग्जांपल, वेजिटेबल, फ्रूट, एडिबल ऑयल्स इन द मार्केट, दीज प्रोडक्ट नीड टू बी प्रॉपर्ली प्रिजर्व एज दे आर स्पॉइल्ड विद इन फ्यू आवर्स। होता है ना पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, even before they reach the final market. So packaging provides strong covering to the product. The perishable product are packed with utmost care in the material that keep it safe. अभी पेरिशेबल होगा तो उसको बर्फ़ में रख दो, फ्रिज में रख दो, तो थोड़ा ज़्यादा चल जाएगा, क्योंकि हीट पकड़ लेगा तो वैसे ही ख़राब हो जाता है। द पैकेजिंग इट सच दैट सील्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो कीप इट फ्रेश। देखो यहाँ पे दिया है प्रिंगल्स आर पैक्ड इन अ कार्डबोर्ड सिलेंड्रिकल्स विद प्लास्टिक कैप एज अ लिड, है ना। दिस सिलेंडर आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड केप द चिप्स इंटैक्ट, आता है प्रिंगल्स। So these cylindrical packets are then boxed together and transported to several locations. तो इससे क्या होता है, जो चिप्स होती है, अभी नॉर्मली अगर आप देखो लेस खरीदते हो या बालाजी लेस या डायमंड, वो उसमें आती है प्लास्टिक वाले में, अगर कस के मैं उसको मार दूँ, देखो उसमें आप ज़्यादातर देखिए उसमें हवा भरी हुई रहती है। क्यों? ताकि किसी भी चिप्स को डैमेज ना हो। अगर वो सब टूट के चूरन हो गई तो फिर मतलब ही नहीं खाने का। लेकिन हाँ, कभी कभी फिर भी उसमें भी ये इश्यूज होता है कि टूटने का तो डर है। सो वॉट दे डू समटाइम्स, के उसको अच्छे से मतलब लाइक सिलेंड्रिकल लेवल पे अगर लेके आ जाते हैं, है ना, तो सिलेंडर इतना कड़क होता है कि वो टूटता ही नहीं है। अगर मैं पटक भी दूंगा ना तो एक चिप्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा। फाइन, नेक्स्ट वी हैव दिस प्रमोशन, दैट इज डोमिनोज। द कंज्यूमर आर ऑफ्टन फैसिनेटेड द प्रोडक्ट विद अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पैकेजिंग। कितनी बार तो ऐसा होता है कि जैसे कि मैं, अगर आप अपने घर में तेल का बड़ा बॉक्स लेते हो सफोला, है ना, या फिर बॉर्नविटा का डब्बा ले लेते हो, या कोई भी नेस्कैफ़े का डब्बा ले लेते हो, हम क्यों लेते हैं मालूम है? साथ साथ में हमारे घर से क्या क्या आ जाता है कि चलो खरीद लो, इसी बहाने हमें एक डब्बा मिल जाएगा किचन में रखने के लिए, बराबर ना। या फिर जो बड़ी डिस्टम्बर की बाल्टी आती है, फाइन, या फिर और उसके अलावा जो बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं कड़क कड़क, ये हमारे किसी भी और कोई चीज़ों को रखने के लिए काम में आ जाता है। फाइन, बड़े बड़े बकेट बन जाते हैं पानी भरने के लिए। दैट्स वाई पीपल लव टू परचेज दैट। खासकर वो छोटे छोटे जो कांच की बाटली होती है बॉर्नविटास की, ये हमें अक्सर किचन में देखने को मिलती है। उसका जो डब्बा इतना कड़क होता है कि ख़राब ही नहीं होता। So in many cases, the package of the product becomes its identity. These packages have labels with the brand name logo printed on it. Thus, packaging directly promotes the brand in the market. Also, consumer prefer packed product over unpacked one. वैसे भी हम और आप कोई भी रहने दो, हम पैक पे ज़्यादा फोकस करेंगे अनपैक के सामने। फाइन, अभी ये देखिए ना, दूध की थैली आती है अमूल की, या कोई भी दूध की थैली ले लीजिए, तो हम खरीद लेते हैं। मैनी पीपल जो थोड़े और रिच कैटेगरी के होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसको भी नहीं खरीदते, वो लोग टेट्रा पैक खरीदते हैं। This is because they consider their packed products are safer to use, hence proper packaging helps to stimulate sales. राइट, तो ये पैकेजिंग है। और डोमिनोज का एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, डोमिनोज का बॉक्स आप देखे रहेंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। और जिस लाइक उसको हेक्सागॉन शेप मिला हुआ है, स्क्वायर नहीं हेक्सागॉन में आता है। पिज़्ज़ा उसके अंदर भले ही गोल रहता है। देन कंज्यूमर ओरिएंटेड, यस, the packaging is designed as per the convenience and requirement of the consumer. A part of being colorful, attractive, packages have also user-friendly instruction like cut here, turn right to open. ये सारे इंस्ट्रक्शन आप देखते ही होंगे जो बॉक्सेस पे जो बड़े बड़े बकेट होते हैं या बाटली होती है, जो भी आप ले खरीद के आते हो, है ना। सफोला का आपने देखा ही रहेगा, जिस तरीके से वो पकड़ने के लिए इसमें दिया हुआ है, अच्छे से पकड़ सकते हैं। हार्पिक जिस तरीके से आता है, इजीली टॉयलेट को वॉशेबल के लिए होता है। सो कस्टमर को कन्वीनियंस होती है उसको यूज़ करने के लिए, और अगर कोई दूसरा तरीके का होगा तो वो नहीं खरीदेगा। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक कस्टमर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक चांस हो जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ एडिबल प्रोडक्ट कंज्यूमर ऑप्ट फॉर पैक प्रोडक्ट। कन्वीनियंस फॉर डीलर्स, यस, प्रोडक्ट्स आर ऑफ्टन डिलीवर्ड टू फाइनल कंज्यूमर थ्रू डीलर्स। द डीलर हैव टू हैंडल द प्रोडक्ट प्रॉपरली। अब देखो डीलर तक अगर आएगा, डीलर ने अगर उसको थोड़ा हैंडल बराबर नहीं किया, तो उसके बाद वो जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से जाएगा रिटेलर के पास, रिटेलर के पास से जाएगा वो कंज्यूमर के पास।
अगर मान लो अगर उस बीच ही ख़राब हो गया तो ख़त्म पूरा कहानी उसकी। और इवन दो डीलर के पास स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, बट अगर उसको पैकेजिंग बराबर ना हो ना तो स्टोर भी नहीं कर पाएगा वो, तो नुकसान उसी का हो जाएगा। तो डीलर के लिए सबसे बड़ा कन्वीनियंस है। Then convenience for transporters. Yes, goods are transported via air, road, rail, and waterways. There are chances of product getting damaged during the transportation. है ना? तो जिस तरीके का मोड सेलेक्ट किया गया है, एयर, रोड, रेलवे, वाटरवे जो भी है, उसके हिसाब से उसकी पैकेजिंग होती है। अगर देखिए जहाज़ में जा रहा है तो उसको देखिए बड़े बड़े वेसल्स में रखा जाता है, कंटेनर में रखा जाता है। प्लेन से जा रहा है तो प्लेन से वैसे काफ़ी महंगी चीज़ों को भेजा जाता है। एंड बाकी रोड से तो कि उसकी पैकेजिंग में उस तरीके का यूज़ करते हैं, जैसे कि समझो कांच का आइटम जा रहा है तो देखिए पूरे गाड़ी में, पूरे ट्रक में घास होगी, पेपर होंगे, ताकि टूटे ना। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पैकेजिंग gives the product a separate identity, a specific color of the package, the brand name, logo on it, specified design of package helps to differentiate the product ones that are offered by the competitors. Efficient packaging becomes the identity of the product. Yes, एफिशिएंट लेवल की जो पैकेजिंग होती है एक प्रोडक्ट की पहचान बन जाती है, लोग उस पैकेजिंग से उस प्रोडक्ट की वैल्यू समझते हैं। अभी अगर मान लीजिए कल को आगे जाके आज अभी ये ले लीजिए पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जी बिस्किट पहले शुरुआती दिनों में अगर से व्हेन माय चाइल्डहुड, पहले पार्ले जी ऐसे प्लास्टिक में नहीं आता था, पेपर किस्म का इसका पैकेजिंग हुआ करता था, पेपर वाला। पर इसमें ये चीज़ देखी गई कि उसमें बिस्किट्स ख़राब हो जाती थी, थोड़ा भी अगर फट जाता था तो ख़राब दिखती थी वो। बाद में पार्ले जी ने अपने आप को किस में कन्वर्ट किया, प्लास्टिक में, पेपर रैपर में, ताकि अगर पानी में भी लग जाए तो ख़राब ना हो। बराबर ना? क्यों किया उन्होंने? ताकि लोगों को ये चीज़ें एकदम कंसेप्चुअली समझ में आए और इजीली वो खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। सो येस, easily we can differentiate the product with another, because it's very important कि कस्टमर को प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए। Next is quality attribute. Proper packaging is often perceived as a sign of good quality product. हमारा माइंडसेट ये कहता है इंडियंस का कि अगर पैकेजिंग अच्छी है तो प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा, अगर पैकेजिंग खराब है तो प्रोडक्ट गंदा ही होगा। भले ही प्रोडक्ट कैसा भी है, अच्छा है बुरा है वो बात की बात है, लेकिन पहले ही लोग उसको कह देते हैं, मान लेते हैं कि अच्छा है या बुरा है। ये इसीलिए होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हम कहते हैं ना। तो पैकेजिंग ही वो फर्स्ट इंप्रेशन है। पैकेजिंग खराब है तो मतलब वो इंप्रेशन ही खराब है। So hence it's positively influence the buying pattern of consumer and promotes the sales. Next is provide information. All the user-friendly information is printed on the package. These labels include information related to ingredients, instruction for use, instruction for storage, handling of the product, etc. ये सब जानकारी तो बेसिकली पैकेजिंग पे लिखी होती है। हैंडलिंग इन्फॉर्मेशन समझ में आया, आपने देखा रहेगा हैंडलिंग के लिए आता है, कैसे इसको पकड़ना है, हाउ टू यूज़ इट, इसको पानी लगना नहीं चाहिए, इसके अंदर कांच का आइटम है, ये सब चीज़ें लिखी हुई रहती है उसके ऊपर। एंड इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इसमें चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स एडेड हैं, ये सब चीज़ भी उसके ऊपर लिख के आती है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी पैकेजिंग के ऊपर ही लिखी जाती है, लोग उसी को पढ़ के उस प्रोडक्ट का वैल्यू नाप लेते हैं। बराबर। सो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है अबाउट दी पैकेजिंग। So next we are at this explain the essential of good package. एक अच्छे पैकेज के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो देखिए सबसे पहला consumer oriented. The good packaging is one of the consumer oriented. It means it should consider specific requirement and preference of consumer. It should also come in different size shapes as desired by the consumer. So सबसे पहले ये देखिए आता है consumer oriented। दूसरा आता है appropriateness। The good packaging is that which is appropriate for the particular good. In other words, it must be suitable for the product under consideration. Hence, packaging decision need to be taken on the basis of the nature of the product. जैसा वो product होगा उसके हिसाब से उसकी packaging की decision होती है। Then we have a strong, yes, the good packaging is one of the which is strong helps to protect the goods during transit. एक अच्छी पैकेजिंग उसी को कहते हैं जो ट्रांजिट के टाइम पे ख़राब ना हो, है ना। सो गुड पैकेज इंश्योर दैट गुड्स आर डिलीवर्ड टू द फाइनल कंज्यूमर विदाउट अकरेंस ऑफ
स्पॉइलेज नहीं होना चाहिए, अगर स्पॉइलेज हो गया तो मतलब आपकी पैकेजिंग फेल हो गई। देन एस्टैब्लिश आइडेंटिटी। The good packaging helps brands to establish separate identity in the market. Efficient packaging helps organizations to differentiate themselves from competitors and gain consumer attention. Yes, एक आइडेंटिटी मिलती है, जैसे कि आईफोन का बॉक्स हो गया। अभी अगर मैं आईफोन के बॉक्स को काफ़ी सारे अदर फ़ोन के बॉक्स के बीच में रख दूँ तो भी लोग आराम से पहचान लेंगे, बिकॉज आईफोन का बॉक्स एक अलग ही उस पर लोगो दिखाता है, उनका जो पैकेजिंग पैटर्न है वो भी पहचान में आ जाता है। फाइन, तो ये भी एक इजीली एस्टैब्लिश आइडेंटिटी है। हैंडीनेस। The good package is one which is handy. It should not be unnecessarily bulky as to avoid wastage of space from the point of view of dealer. Further, the customer should be able to carry it easily. मतलब अभी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा पैकेजिंग में एरिया वेस्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा मालूम है, उसमें प्रोडक्ट तो कम आ रहा है, प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ है वो कम आ रही है, और अदर चीज़ों में क्या हो रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। तो उससे कोई मतलब, वो चीज़ें फिर बिल्कुल नहीं बिकती है ना, क्योंकि वो जगह कवर कर रही है और ऊपर से पैकेजिंग में काफ़ी सारा पैसा वेस्ट हो गया। तो वो चीज़ होने से अच्छा है, तो लोग इसको क्या कहेंगे, उसको ये मानेंगे कि लाइक इसको रखना ही नहीं है, प्रोडक्ट डीलर खरीदेगा ही नहीं। ऑलमोस्ट जितना हो सके उसके ज़्यादा कंटेनर होना चाहिए, तो उसमें प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और पैकेजिंग के भी ठीक है, थोड़ा सा जगह समझ में आता है पर ज़्यादा भी नहीं। इट शुड बी इकोनॉमिकल। यस। अभी देखिए अगर आप कोई सस्ता आइटम मंगाते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो पैकेजिंग नॉर्मल नॉर्मल ओके ओके आएगी, लाइक कार्डबोर्ड बॉक्स से अच्छे से उसको रैप किया हुआ है, देन इट्स फाइन। बट अगर समझो आपने कोई बड़ी चीज़ मंगाई जो लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हैं, देन डेफिनेटली क्या होगा उसमें कि उस चीज़ को लोग थोड़ा ज़्यादा महंगा खर्चा करके, कांच का आइटम अगर रहेगा तो अंदर देखिए बॉक्स वगैरह बहुत कुछ होते हैं। तो इससे मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट अगर थोड़ा सा महंगा है तो पैकेजिंग भी उस पर डेफिनेटली महंगी होगी, और लोग उस चीज़ के पीछे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। देन वी हैव अ अट्रैक्टिव। येस, इट शुड बी लुक लाइक वेरी अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होगा तभी तो लोग उसे खरीदेंगे, अदरवाइज कोई नहीं खरीदेगा। द गुड पैकेजिंग इज वन विच इज अट्रैक्टिव। It means it should induce the consumer to pay, buy the product. The organization can achieve this purpose with the use of attractive design of package, use of colorful packages, use of brand name and logo on the package, etc. Yes, so it should be very attractive look, right? Then we have the 9, convenient to dealer and transporters. Yes, जैसे कि इसके पिछले वाले आंसर में भी था कि डीलर्स को कभी कन्वीनियंस होना चाहिए, बिकॉज तभी वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। उनको स्टोरिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कैरिंग में नहीं होना चाहिए, हैंडलिंग में नहीं होना चाहिए, ताकि जब वो अच्छे से कर पाएंगे तो आसानी से कस्टमर तक भी वो चीज़ें पहुंच जाएंगी। देन वी हैव अ लीगल कंप्लायंस। येस, द गुड पैकेजिंग ऑल्सो नीड टू बी मीट द स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन स्पेसिफाइड बाई द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज क्या था ना, ISO 9001 ऐसा लिखा रहता है। तो पैकेजिंग उस लेवल की होनी चाहिए। देन वी हैव इंस्ट्रक्शन शुड बी देयर, ये पिछले आंसर का लास्ट पॉइंट था, उसमें इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। देन वी हैव एक्स्ट्रा केयर। एक्स्ट्रा केयर होता है ना, जैसे कि उस पर और हमें बड़े अक्षरों में, बड़े पेंटिंग में दिखाया जाता है, लाइक जैसे कि देखिए, प्रोवाइड सप्लीमेंट्री और डबल लेयर्ड पैकेज, फ्रेजाइल दैट इज़ इन और ब्रेकेबल प्रोडक्ट, थोड़ा टूट सकता है या पैरिशेबल होगा, तो उस पर क्या होता है, उस पर लोग निशान बना के देते हैं कि ये चीज़ कैसी है, तो लोग उसके बॉक्स के ऊपर ही पढ़ के समझ जाते हैं कि इस चीज़ को कैसे संभालना है। देन वी हैव अदर असेंशियल, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ईजी टू डिस्प्ले, should have reuse value in a case of exported items. Then we have this. So in case of exported item, packaging should be meet the regulation and standard in the specified countries. In some countries, packaging made with eco-friendly material and preferred, the organization need to consider such factors. राइट, सो स्टूडेंट्स इसमें 12 पॉइंट्स हैं। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इस 12 में से अच्छे से एटलीस्ट 9 पॉइंट अगर आप प्रॉपर याद कर लेते हैं तो आपका ये आंसर भी पूरा हो जाता है। पिछली बार ब्रांडिंग का किया था, इसमें पैकेजिंग का। एग्ज़ाम में श्योर है कि एग्ज़ाम में डेफिनेटली इनमें से कंसेप्ट लोग पूछते ही पूछते हैं, 100% डैम श्योर है। तो वैसे भी अगर आप ब्रांड, अब इसके बाद एक लेबलिंग का आएगा, है ना, तो वो भी हम करेंगे। बट ये सारे आंसर जो आप सुन रहे हैं ये बड़े फेमिलियर हैं आपसे और आपकी लाइफ से, और इसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि ये याद नहीं होता, याद नहीं होगा जल्दी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको अच्छे से सुनिए पूरा प्रॉपरली, एंड देन डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, सो अच्छे से इसको सुनिएगा। टेक केयर।